हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको हमारे चैनल में। दोस्तों, रमज़ान का मुक़द्दस और रहमतों वाला महीना शुरू हो चुका है, तो हमें चाहिए कि हम सब अल्लाह पाक की रज़ा और खुशनुदी के लिए पूरे पूरे रोज़े रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे खाने हैं जो आपको रमज़ान में लेने चाहिए और ये खाने आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। दोस्तों, रमज़ान मुबारक की ना सिर्फ रूहानी नेमतें बेशुमार हैं, बल्कि ये मुक़द्दस महीना रोज़ेदारों के लिए जिस्मानी फ़वाइद भी लेकर आता है। सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाने से इंसान का मेटाबॉलिज़्म बेहतर होता है, जिस्मानी वज़न में कमी समेत कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी लाई जा सकती है। खाने का बेहतर इस्तेमाल सीने में जलन, कब्ज़ वगैरह से बचाव में मददगार साबित होता है। रमज़ान मुबारक में सेहतमंद ग़िज़ाएँ और आदतें ही दरअसल आपके लिए सेहतमंद ज़िंदगी मुहैया करती हैं। दरअसल बातों का ख्याल रख कर आप इस माह की बाबरकत सादतों को सेहतमंद ज़िंदगी में तब्दील कर सकते हैं। नंबर 1, जिस्म में पानी की कमी को ना होने दें। दोस्तों, हाइड्रेशन या जिस्म में पानी की सतह को बरकरार रखना रोज़े का मुश्किल तरीन हिस्सा है, ख़ासतौर पर मौसम गर्मा में। मगर सहरी के वक्त ज़्यादा पानी पीना अच्छी बात नहीं। ज़्यादा बेहतर ये है कि रात भर में अपने जिस्म में पानी की सतह को बढ़ाएं। इफ्तार में 2 गिलास पानी के साथ आगाज़ करें। सोते वक्त तक हर घंटे 1 गिलास पानी पिएं। इस तरह आपको 6 गिलास पानी पी लेना चाहिए, जबकि सहरी के वक्त 2 गिलास पीकर आप दिन भर के लिए 8 गिलास पानी अपने जिस्म का हिस्सा बना लेंगे, जो आमतौर पर काफ़ी साबित होता है। सूरज की रोशनी में ज़्यादा देर तक घूमने से गुरेज करें, ताकि पसीने की शक्ल में जिस्म में नमी की कमी ना हो। याद रखें कि चाय और कॉफ़ी जिस्म को डिहाइड्रेशन का शिकार करती है, लिहाजा आप इनसे दूर रहें। नंबर 2, शक्कर का इस्तेमाल कम करें। दोस्तों, रोज़ा खोलने के बाद कुछ मीठा खाने की ख्वाहिश होती है, मगर चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल मेटाबॉलिज्म को नुकसान पहुंचाता है। दरहकीकत चीनी के नतीजे में आपके जिस्म को ऐसी कैलोरीज मिलती हैं जिसके ग़िज़ाई फ़वाइद नहीं होते। शक्कर को मुकम्मल तौर पर छोड़ देना तो यकीनन मुमकिन नहीं, लेकिन इसे कम ज़रूर कर देना चाहिए। कोक या पेप्सी की बोतलों से दूरी इख्तियार करें और मिठाई या चॉकलेट की बजाय फलों का इस्तेमाल करें। मिठास के लिए अपने फ्रूट चाट में अंगूरों का इस्तेमाल करें और चीनी की जार से दूर रहें। नंबर 3, पराठों और पकौड़ों से इज्तनाब करें। दोस्तों, आप पराठों और पकौड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इन्हें हफ्ते में 1 दिन इस्तेमाल करें। रोज़ाना खाने से गुरेज करें। इफ्तार में पकौड़ों की बजाय सेहतमंद चना चाट को तरजीह दें, जिसमें मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ या दही बड़े मौजूद हों, जो कि कम तेल वाले होते हैं। पकौड़े, बेसन की रोटी और देगर डिशेस के इस्तेमाल से आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाने से आपको डिहाइड्रेशन जैसी शिकायत हो सकती है। लिहाजा रमज़ान में बेसन से बनी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। नंबर 4, फ़ाइबर की खुराक का इस्तेमाल करें। रमज़ान मुबारक में चूँकि खाने के औकात बदल जाते हैं, लिहाजा कब्ज़ में मुब्तला अफराद के लिए एक बड़ा मसला बन जाता है, जिससे पेट में होने वाली गैस है। अपनी ग़िज़ा में फ़ाइबर को शामिल करके आप अपने मैदे को तंदुरुस्त रख सकते हैं। इसमें ताज़ा सब्ज़ियाँ और फल बेहतरीन हैं, ख़ासतौर पर नाशपाती, मगर खुश्क आलू बुखारे भी रात को कुछ मिकदार में खाने से जिस्म के लिए फ़ाइबर की मिकदार को पूरा किया जा सकता है। नंबर 5, तेल कम इस्तेमाल करें। दोस्तों, सेहत के लिए अच्छी चर्बी मुतवाज़न ग़िज़ा का लाजमी हिस्सा है, मगर हम अपनी ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा तेल को इस्तेमाल करने के आदी हैं। तेल को छोटी बोतलों में डालकर नज़र रखें कि कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। तले हुए खानों को ख़ुसूसी मौक़े के लिए बचा कर रखें और अपनी ग़िज़ा को भूनें या ग्रिल करें, क्योंकि ऐसा करने पर तेल की बहुत कम मिकदार इस्तेमाल होती है। नंबर 6, खजूर खाएं। दोस्तों, माहिरीन ग़िज़ायात का कहना है कि सहर इफ्तार में खजूरें ज़रूर खाएं। ये बेहतरीन फल बड़ी तादाद में कार्बोहाइड्रेट्स, फ़ाइबर, शक्कर और पोटाशियम रखता है। चनाचा रोज़े के लंबे दौर में जिस्म को इस फल से मुसलसल तवानाई मिलती रहती है। खजूर भूख ख़त्म करता है और हाजमा बेहतर बनाता है। इसमें चिकनाई मौजूद नहीं होती और ना कोलेस्ट्रॉल होता है। खजूर मैग्नीशियम और विटामिन B6 का भी उम्दा ज़रिया है। इफ्तार में खजूरें खाई जाएं तो इंसान बेइंतहा खानों से बच जाता है। वजह यह है कि चंद खजूरें खाकर ही पेट भर जाता है। नंबर 7, सेहत बख्श ग़िज़ा को तरजीह दें। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि सहरी और इफ्तारी में मदनियात और विटामिन से भरपूर ग़िज़ाएँ खाएँ, जबकि ज़्यादा कैलोरीज़ यानी नमक, चीनी और चिकनाई रखने वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ कीजिए। ये याद रहे कि ग़िज़ाओं के 5 बड़े ग्रुप हैं: अनाज, सब्ज़ियाँ, फल, गोश्त और डेयरी मसनूआत। इनमें से सेहतमंद ग़िज़ाओं का इंतखाब कीजिए। माहिरीन ग़िज़ायात का कहना है
کہ روزانہ انسان کی آدھی غذا سبزیوں پھلوں پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد 25% غذا اناج اور باقی 25% غذا گوشت اور ڈیری پر مشتمل ہونی چاہیے۔ یوں انسان کو غذا سے وافر معدنیات اور وٹامن ملتے ہیں اور اس کی صحت تسلی بخش رہتی ہے۔ تیل میں تلے کھانے کم سے کم کھائیں، نیز چکنائی سے بھرپور غذاؤں سے بھی دور رہیں۔ آپ گوشت کھانے کے شوقین نہیں تو غذا میں انڈا، دودھ اور دالیں ضرور شامل رکھیں۔ یہ غذائیں ہمیں پروٹین فراہم کرتی ہیں۔ نمبر 8، سحری ضرور کریں۔ دوستوں، اگر ہم سحری میں غذا کھا پی لیں تو ہمیں روزمرہ کا کام انجام دینے میں توانائی مل جاتی ہے۔ کوشش کیجیے کہ سحری میں ثابت اناج سے بنی اشیاء کھائیں۔ یہ غذائیں آہستہ آہستہ ہضم ہوتی ہیں اور لمبے عرصے کے لیے خون میں شکر کی سطح کو متوازن رکھتی ہیں۔ روزے میں سحری کو اہم مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ سحری کا تعلق رات کو جاگنے کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ یہ وقت ذکر اور دعا کا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعا اور استغفار کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی پوری برکتیں اور پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحت مند زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔